पुनः हम लोग उपस्थित हैं काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के द्वितीय सत्र में। द्वितीय सत्र में हम लोग सोशल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सोशल डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे। प्रथम वीडियो में हम लोग 3 जो फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डिफरेंस तक हम लोग अध्ययन कर चुके। हम लोग यहाँ पर सामाजिक विकास की बात करेंगे, सोशल डेवलपमेंट। वैयक्तिक विभिन्नता का जो चौथा प्रकार है वह है हमारा सोशल। सामाजिक विकास में भी बालक के जो विकास होते हैं उससे उसके व्यक्तित्व में विभिन्न प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। बालक मनुष्य जिस समाज में, जिस सोसाइटी में रहता है उसका उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पढ़ी लिखी फैमिली, एजुकेटेड फैमिली हो, पढ़ी लिखी फैमिली का और एक एजुकेटेड और एक अनएजुकेटेड फैमिली का बालक के विकास पर, सामाजिक विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पढ़े लिखे घरों की, एजुकेटेड फैमिली की जो विशेषता होती है, रहने का ढंग, बातचीत करने का ढंग, उठने का ढंग, बैठने का ढंग, चलने का ढंग, रहन सहन का ढंग, इवन कपड़े, जूते, ये टाई वगैरह जो भी जितने भी प्रकार की होती हैं सबके रहन, ये काफी बड़ा बदलाव और काफी बड़ा अंतर देखने को मिलता है। जिस प्रकार की समाज होती है उसी प्रकार का बालक का विकास होता है। यदि आप अच्छी सोसाइटी में, अच्छी संगति में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके विकास पे काफी सकारात्मक और स्वस्थ प्रभाव पड़ेगा। मलिन झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी, जिन समाज में लोग पढ़े लिखे कम होते हैं उनमें मैनर्स का बड़ा अभाव पाया जाता है, और जिनके मैनर्स में अभाव होगा उनके व्यवहार में वो बातें परिलक्षित होंगी, उनके व्यवहार में वो बातें दिखती हैं। अपने से बड़ों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, अपने से छोटों के साथ किस प्रकार प्रेम करना है, किस प्रकार स्नेह करना है, अपने आसपास पड़ोस के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, यह हमारा सामाजिक विकास बताता है। बालक का सामाजिक विकास सबसे पहले उसके घर से प्रारंभ होता है, और उस घर की जो पहली इकाई जो पहली यूनिट है वह उसकी मां होती है। इसीलिए आप जेंडर पेपर में पढ़ते हैं, एक महिला को शिक्षित करने से 2 परिवारें शिक्षित हो जाती हैं। महिला शिक्षित नहीं है तो उसके बालक के विकास पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए
समाजीकरण के भी आधार पर हम तय करते हैं कि व्यक्ति में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किस प्रकार से भिन्न है। अब जैसे दिल्ली की लोगों के व्यवहार, बोलने की शैली और हम लोगों की बोलने की शैली में अंतर है, अंतर आता है। सामाजिक विकास ये बहुत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि अभी हुआ और बहुत अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन स्नेह स्नेह धीरे धीरे होता है, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली परिवर्तन होता है। सामाजिक विकास में भी बालकों में स्पष्ट विभिन्नता देखी जाती है। कुछ बालक बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं। किसी वो लड़की से बात करना दूर, वो तो बालक होते हुए बालकों से बात करने में घबराते हैं, संकोच करते हैं। अगर लड़की से बात करना हो, एक बालिका से बात करना हो, उसके स्वभाव में संकोचीपना हो, तो वो शायद कभी बात मतलब कि बहुत घबराते हैं। ऐसा आप लोगों ने महसूस किया होगा। और जबकि कुछ बालक जन्म से ही काफी मिलनसार होते हैं, उनके सामने किसी प्रकार का संकोच या भय या हेजिटेशन नहीं होता है। वो अपने बातों से किसी को भी मित्र बना लेते हैं। कुछ साथ उनके साथ गुजारिए, कुछ बातें कीजिए, वो तुरंत आपको अपना मित्र बना लेंगे, अपना दोस्त बना लेंगे, अपनी सखी, अपनी सहेली बना लेंगे। तो ये भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक आधार हो जाता है। तो क्या आधार हो गया सामाजिक विकास में कि अमुक लड़का बहुत संकोची स्वभाव का है, जबकि अमुक लड़का काफी व्यवहारिक है, घुलन मिलनसार है। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो संकोची स्वभाव के होते हैं इनको बोलते हैं अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। अंतर्मुखी और जो घुलन मिलनसार होते हैं, जल्दी घुल मिल के दोस्त मित्र बना लेते हैं, वो होते हैं बहिर्मुखी। और कुछ दोनों इन बीच की अवस्थाओं के होते हैं, न बहुत ज्यादा खुलापन न बहुत ज्यादा बंद, वो हो जाते हैं। मनोविज्ञान की भाषा में उनको बोलते हैं उभयमुखी। जितना काम है उतना हंसी ठिठोली भी करते हैं और एकांत में भी रहते हैं। जब जैसी आवश्यकता महसूस हुई उस प्रकार के व्यवहार करते हैं, वो हो जाते हैं उभयमुखी। तो कुछ बालक संकोची हो गए, कुछ संकालु, कुछ लज्जालु। बहुत ज्यादा नहीं होते हैं कि उनको लज्जा आती किसी काम को करने में। कोई भी काम करते हैं उनको संकोच तो होता है, एक लज्जा भी होती है। तो कुछ बालक बहुत साहसी होते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा बहादुर। अब पढ़ते समय बहुत से जो साहसी होंगे, बहादुर होंगे, वो एथलीट में एनसीसी, एनएसएस, स्काउटिंग। आप लोग देखे होंगे कि दो बच्चे होते हैं, अगर किसी को ऊंचाई पर चढ़ना हो, जैसे पानी की टंकी है, बात बात में मजाक में बच्चे चढ़ जाते हैं। कुछ लोग बहुत डरते हैं और कुछ बच्चे बहुत बहादुर होते हैं, वो तुरंत पेड़ चढ़ना हो या कोई भी साहसिक काम करना हो, वो तुरंत काम कर लेते हैं। और कुछ एकदम बिल्कुल संकोच और डरते हैं। तो इसके भी आधार पर नहीं कहते हैं कि महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा रणजीत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ये सब
साहसी बालक थे। तो इस आधार पे भी बालकों में अंतर किया जाता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के आधार पे भी अंतर होता है। कुछ बालकों में कक्षा में बहुत ज़्यादा देखते ना कि नेतृत्व, किसी बच्चे को वो क्लास में पढ़ने में तेज होगा, बोलने में तेज होगा, रिप्रेजेंट करने के अंदर उसकी अद्भुत कला होती है, अपनी बात को कहने का, परिस्थिति, अपने क्लास की बातों को रिप्रेजेंट करने का बहुत अच्छी कला होती है, वो क्लास के लीडर बन जाते हैं। ऐसे ही बच्चे मॉनिटर बनते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर बन जाते हैं। और कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दे दीजिए तो वो इतने संकोच, वो खुद में इतना संकोच, वो जा किसी से क्या कहेंगे। तो ऐसे बालकों के अंदर नेतृत्व के भी गुण बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। तो उसके भी आधार पर हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम उनके भी आधार पर हम लोग अंतर कर लेते हैं। कुछ दो प्रकार के बालक भी होते हैं जो कि हम अंतर करते। किसी बालक को कोई भी काम कहिए तो वो ऐसे मिलेगा मुस्कुराते हुए कि सारा मतलब थकान और तनाव दूर। और कुछ बच्चे इस प्रकार के होते हैं कि उनसे कोई काम कर दीजिए तो लगेगा कितनी बड़ी विपत्ति, मतलब कितना बड़ा सिरदर्द, नहीं हमसे तो नहीं हो, किसी भी बात को कद हमसे तो नहीं हो। खाने को सबसे पहले आके खाना खाना स्टार्ट कर देंगे। यहां तक कि सामाजिक परिस्थिति समान रहने पर भी विभिन्न बालकों के द्वारा विभिन्न तरह की सामाजिक प्रतिक्रियाएं, सोशल रिएक्शन की जाती हैं। जैसे एक ही क्लास में एक ही टीचर के द्वारा पढ़ाए गए बालकों में भी अलग अलग प्रकार की योग्यताएं और उसको अभिव्यक्त करने की क्षमताएं अलग अलग पाई जाती हैं। ये आप लोग महसूस किए होंगे। इसी आधार पर हम आप लोग भी कहते हैं कि ये अमुक लड़का तेज लड़का है जबकि अमुक लड़का बहुत कमजोर है, कहते हैं। तो इस प्रकार से यहां भी हम लोग अंतर कर लेते हैं। इसमें भी बहुत सी बातें होंगी जो मूल बातें थी मैंने बताई। इसके अलावा जो और भी बातें हो सकती हैं उसको आप लोग विचार करें और विचार करके उसको आप लोग लिपिबद्ध करें, कलमबद्ध करें, उसको किसी डायरी में बैठ के लिखें। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर तो बढ़ेगी ही, राइटिंग स्किल भी सुधरेगी, पॉजिटिव थिंकिंग, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे आप पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आप अग्रसरित होते जाएंगे। तो खाली समय का इस प्रकार से भी इसकी उपयोगिता की जा सकती है। तो यहां पे हो गया सामाजिक, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे कई बार प्रश्न बनते हैं सामाजिक विकास के, इंडिविजुअल डिफरेंसेस में सामाजिक विकास का रोल। देखिए, सामाजिक विकास का रोल का अर्थ सिर्फ इतना समझिए कि जिस बालक को जितना ज्यादा सोसाइटी से इंटरैक्ट होने के उसके अवसर मिलेंगे, उसके अंदर उतनी ज्यादा बहिर्मुखता बनेगी और वो उतना ज्यादा सोशल होगा। और जिस बच्चे की बचपन से ही सोसाइटी से आप उसको दूर, अरे बगल के बच्चे खराब हैं तो बच्चे हमारे, अब आप बच्चों को धीरे धीरे कट ऑफ करते जाएंगे तो आगे चल के ऐसे बच्चों संकालू, लज्जाशील, संकोची और ऐसे ही बालक विभिन्न प्रकार के अपराधों में धीरे धीरे संलग्न हो जाते हैं। बात को दूसरी तरफ नहीं ले जाएंगे, जो बहुत ज्यादा कुछ और अन्य परिस्थितियां भी काम कर जाएंगी, कुछ इमोशंस अगर डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसे बच्चे दूसरे रास्ते में चले जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही उसका उत्थान और समाज में ही उसका जो विकास है होता है और उसी से वो प्रभावित भी होता है। तो इस प्रकार ये हमारा सोशल डेवलपमेंट बहुत
सावधानी से एक शिक्षक को या एक पेरेंट को बहुत सावधानी से यह ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने बच्चों का सामाजिक विकास बहुत ही संतुलित और बहुत ही स्वस्थ परिस्थितियों में करे। अगला है उपलब्धियों में अंतर, डिफरेंस इन अचीवमेंट। बालकों या छात्रों की उपलब्धियों में कई कारणों से विभिन्नता पाई जाती है। एक ही उम्र, एक ही बुद्धि और एक ही कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट हमेशा समान नहीं होती हैं। कुछ बच्चे अपनी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा सक्रिय पार्टिसिपेट करते हुए बहुत सारे अचीवमेंट, बहुत सारे मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र, सम्मान पत्र और बहुत सी सब बधाइयां और शाबाशियां प्राप्त कर जाते हैं, जबकि उसी कक्षा के उसी समान आयु के बच्चे अपने जीवन में सिवाय एकेडमिक डिग्री के और कुछ भी अचीव नहीं कर पाते। अब जैसे हम लोग पढ़ा करते थे तो एकेडमिक के साथ साथ में को करिकुलम एक्टिविटी के अंतर्गत स्काउट होता, एनसीसी होता था। तो एनसीसी के भी अगर उसमें पार्टिसिपेट किए, आप सी सर्टिफिकेट होल्डर हो गए तो आपको बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। हर जगह एडमिशन्स वगैरह हो तो 15% आपको एक्स्ट्रा बोनस अंक मिल जाता है। थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है, लेकिन आपकी व्यक्तित्व का काफी विकास होता है। बहुत सी चीजें सीखने को मिलती हैं। सोशल डेवलपमेंट का ये बहुत बड़ा सोर्स है। और व्यक्ति के, आप लोग एक पढ़ेंगे पेपर, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सेल्फ, नहीं, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, स्वयं को समझना, बहुत बड़ा आपको ये अवसर मिलता है, जिससे हम लोग एनसीसी के नाम से जानते हैं। कुछ बच्चे खेल में, कुछ बच्चे इसमें प्रतियोगिता होती हैं, जैसे कि कक्ष में यूनिवर्सिटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन, डिबेट, सेमिनार, रेसिटेशन, पेंटिंग, तमाम प्रकार के एग्जीबिशंस लगते हैं। वो खेल कूद में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इंडोर गेम में चेस, शतरंज, और कई प्रकार के गेम होते हैं, कैरम बोर्ड, बैडमिंटन, हॉकी। इससे हमारा शारीरिक विकास अच्छा होता है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास के लिए हमारा मानसिक विकास अच्छा होता है, संवेगों पर नियंत्रण होता है। आप एक बंद कमरे में रहेंगे, आपके संवेग बहुत स्थिर नहीं रहेंगे। स्वस्थ संवेग को बनाने के लिए हमें ये सारी एक्टिविटी करनी पड़ती हैं। शरीर को फिट रखिए, मस्तिष्क को फिट रखिए, तब जाके हमारा इमोशंस हमारे कंट्रोल में रहते हैं। इसी बात को स्किनर 1962 में और बेले, BAYLEY 1991 में कहते हैं कि ऐसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर का प्रमुख कारण, ऐसे छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों के अंतर का प्रमुख कारण क्या होती है? उनकी अभिरुचि, उनकी प्रेरणा, मोटिवेशन तथा प्रैक्टिस, अभ्यास में अंतर होता है। आप लोग छोटे होंगे, हम लोग छोटे थे, लोग कहते करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान।
जड़मति, जिनकी IQ 30 के नीचे है, जड़मति। जड़मति होत सुजान, सुजान मतलब ज्ञान की उच्च अवस्था, मतलब सुंदर ज्ञान, ज्ञान में भी सुंदरता। जी, आज पढ़े लिखे लोगों के पास क्या ज्ञान नहीं है? जितने पढ़े लिखे लोग भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बेईमानी में संलिप्त हैं, तो वो भी तो ज्ञान है। इसलिए कहा सुंदर ज्ञान, वह ज्ञान जो विवेकानंद को प्राप्त हुआ, वह ज्ञान जो रामकृष्ण परमहंस को प्राप्त हुआ, वह ज्ञान जो रूसो, प्लेटो, डीवी, दयानंद सरस्वती ऐसे लोगों को जो प्राप्त हुआ। और रसरी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। आप लोगों ने थॉर्नडाइक के नियम को पढ़ लिया होगा लर्निंग एंड टीचिंग में। थॉर्नडाइक का नियम में पहला ही नियम जो उनकी प्राइमरी लॉज है, वहां पे कहते हैं अभ्यास का नियम, कि कौन सीखेगा? वही व्यक्ति सीखेगा जो निरंतर अभ्यास में अभ्यस्त रहेगा, रत रहेगा, जुड़ा रहेगा, निरंतर उसमें कार्य करेगा। जैसे एकलव्य और अर्जुन के उदाहरण आप लोग जानते हैं। आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद और APJ अब्दुल कलाम का आप लोग नाम जानते हैं। यह अभ्यास का प्रभाव है। तो स्किनर और बेली महोदय यही बात वो कह रहे हैं कि अभिरुचि, हमारे अंदर प्रेरणा ही नहीं है। व्यक्ति मोटिवेशन 3 कारणों से ही व्यक्ति पढ़ता है। 3 कारणों से, या तो उसके अंदर पढ़ने की शौक हो, या उसे लज्जा हो नहीं, और या तो भय हो। अगर ये तीनों नहीं है तो उस व्यक्ति को, उस बालक को पढ़ाया कदापि नहीं जा सकता है। 1 लाख थ्योरियां आ जाए लेकिन सीखने के लिए तत्पर ही नहीं है तो उसको क्या सिखाया जा सकता है? बीज तभी अंकुरित होता है जब मिट्टी उर्वरी हो और भूमि तैयार हो। इसलिए व्यक्ति की रुचि हो, अंदर से सीखने के लिए वो अभिप्रेरित हो और निरंतर अभ्यास करता रहे। रूटीन प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, क्योंकि अभ्यास वह साधन है जो व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई आलस्य को, अज्ञानता को क्या करती है? समाप्त कर देती है। आप लोग कभी, जो लोग किसान या घरों में निराई गुड़ाई करते होंगे, खुरपी हम लोग बोलते हैं, खुरपी, खुरपा जो भी हो, आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी में उस खुरपी को लोहार की दुकान से बनवा के लाइए, घर के बक्से में रख दीजिए, कितनी भी अच्छी परिस्थिति में रखिए, जंग लग जाएगा। लेकिन उसी खुरपी को निरंतर मिट्टी में, गमले में निरंतर उसे गुड़ाई करते रहिए, तो जिसकी गुड़ाई होगी वो तो फले फूलेगा ही, उसमें भी धार बनी रहेगी और लोहे की होते हुए भी उसकी चमक चांदी की चमक जैसी होगी। यह होता है अभ्यास का प्रभाव, निरंतर अभ्यास का प्रभाव। इसलिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बच्चों को निरंतर अभ्यास में जोड़े रखे। जो चतुर पेरेंट्स होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होमवर्क, होम असाइनमेंट या अन्य कार्यों में अपने बच्चों को संलग्न रखते हैं, जिससे कि उनकी क्या हो, अभ्यास बनी रहे, उनमें उनकी रुचि बनी रहे। बार बार जिस काम से आप जुड़े रहेंगे ना, उसमें आपकी रुचि बनने लगती है, और वही रुचि एक दिन आपको सफलता के मुकाम पर पहुंचा देती है। तो आज हम लोगों ने काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में
काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया और 5 बातों का हम लोगों ने जिक्र किया। मैं रिवीजन करा के अपनी बातों को समाप्त कर दूं। उपलब्धियों में अंतर, जैसे कोई छात्र बोर्ड में कॉलेज में एग्जाम हुआ, टॉप कर गया और कोई लड़का फेल कर गया, क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हुआ कि नहीं? अब आप लोग क्या कहते हैं, तेज हैं आई, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक आधार। संवेगात्मक रूप से मैंने बताया था, सामाजिक रूप से मैंने बताया, मानसिक रूप से मैंने बताया और शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक और उपलब्धियों में अंतर। आज 5, अभी बहुत सारी बातें हैं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार से पुनः संवाद स्थापित करेंगे और निरंतर आप लोगों को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इसी आशा के साथ धन्यवाद।